तो दिख रहा है ना? यस सर, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूँगा और मैं बधाइयाँ दूंगा, राइट, कि आप यहाँ पर आए हो। मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। कहते हैं ना, जिनने आपको बुना है और उन्होंने आपको चुना है ना। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं सारी अप्लायंस को बड़ा ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक्स करता हूँ। श्रीकांत सर, आरपी सर, बक्सी सर, नारंग सर, दीपक सर, आलोक सर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के वंशज हैं और उनकी वजह से जो आज हम सीख रहे हैं वो आपके साथ में बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। कंफर्टेबल थे, और जनरली हम यही देखते हैं, है ना। और पता है कब पता चलता है? जब आपको लाइफ की कोई मिसिंग कोई बताता है, तब आपको लगता है कि ये भी तो हो सकता है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जॉब में जब हम जाया करते थे, ठीक है, शिफ्टों में चलते थे, वो भी कंफर्टेबल था। और छुट्टियां कई बारी अपनी मर्जी की नहीं होती थी, वो भी कंफर्टेबल था, क्योंकि कुछ पैसा तो मिल ही रहा था। लेकिन अचानक जब इस बिजनेस से परिचय हुआ, तो फिर लगा कि ये भी तो हो सकता है। और फिर अपनी ही तरह के कुछ लोगों को देखा, तो फिर लगा ये हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं आपके बात करने जा रहा हूं वो सब आपके साथ होने वाला है। और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कर सकते हो। और दुनिया में यही दो चीज चाहिए, राइट। आप किसी भी फील्ड में किसी को भी देखो, उनके पास दो ही चीजें होती है। एक, विश्वास कि ये करने लायक है या किया जा सकता है, और दूसरा, मैं कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं वही बोलूंगा, यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं ना, सबसे पहले आप उनके लिए जरूर ताली बजाइए जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं। क्योंकि मैं वही कहना चाहिए ना, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक स्क्रीन शेयर करने के साथ, और आई होप कि मेरे को अलाउ करेंगे। और मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर। एनीवे, सो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो फ्रेंड, आज मैं जो बात कर रहा हूं आपकी कर रहा हूं। आप यानी आपके परिवार के बारे में, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूं, या जिसने आपको बुलाया है उसका क्या इंटरेस्ट यहाँ पे, मैं आपको बताऊं। मैं केवल आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, और इस जर्नी में आप मेरे साथ चलोगे तो आपको यकीन आता रहेगा कि हाँ, ये सब तो कहना चाहिए शाश्वत सत्य है या फैक्ट है, और ये सब कुछ तो हो रहा है, राइट। तो आपकी बात करने का मतलब ये आपके परिवार के बारे में, क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर हैं तो किसी न किसी तरह से आप अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने परिवार के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये अगर आप फील करते हैं ना, तो ये सारी स्लाइड्स जो है आपको समझ में आने वाली है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूं, तो जब भी हम किसी भी रिवॉल्यूशन की बात करें, किसी भी रिवॉल्यूशन की, है ना, आज हम जहां पर वर्चुअली बैठे हैं, ये भी एक रिवॉल्यूशन है। इससे पहले जब हमने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ आए थे, वो भी एक रिवॉल्यूशन था। जब हम स्टोन एज से एग्रीकल्चर की तरफ आए थे, वो भी एक रिवॉल्यूशन था। तो सभी रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? सबसे पहले रिजेक्शन हुआ, और आज भी कई लोग इसको रिजेक्शन कर, हो सकता है किया हो सकता है कर रहे हो। तो पहला फेज रिजेक्शन का। दूसरा डाउट का। डाउट में संदेह होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को आप सफल होते देखते हो, कुछ लोगों को आप बदलते देखते हो, कुछ लोगों को आप चेंज होने के बाद देखते हो कि हमसे वो बेहतर है। और फिर आप क्या करते हो? फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और उसके कुछ प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक टाइम होता था जब हम लोग के लिए ऑफिस जाना बड़ा कंफर्टेबल था, चाहे वो टाइम का चैलेंज हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल बैरियर की बात करें। मान लो आप और मैं रहने वाले नैनीताल के हैं, है ना, और मेरे को ऑफिस अगर दिल्ली ज्वाइन करना है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर आप और मैंने क्या एक्सेप्ट किया कि अब ये होम घर से करना पड़ेगा। इवन हमारा कोई एक कॉर्नर जहां पर हम एक ऑफिस की तरह से उसको यूज कर रहे हैं, और कई बार तो हम घर में भी, है ना, ड्रेसअप होते हैं और लैपटॉप या जैसे भी हम, इसको हमने एक्सेप्ट किया। और क्या हुआ? एक टाइम होता था जब आप और मैं मार्केट जाकर के अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से प्रोडक्ट्स को खरीदते थे, और बहुत टाइम लगाते थे, है ना। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल गई है। आज आप और मैं वेट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बाद घर पे उस कोरियर के आने का, और कई बारी तो घर पे जब वो पार्सल आता है उसके बाद आप और मैं पे कर रहे होते हैं। आप इसमें देखोगे तो इस जर्नी में रिजेक्शन, डाउट और एक्सेप्टेंस साथ साथ चल रहा है। एक दिन आप और मैं को ये था, क्या वो चीजें जो हम पहन के चेक करते हैं, क्या वो ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं? फिर कुछ लोगों को हमने देखा कि उनने तो खरीदा है, फिर हमको भी लगा
कोई टेंशन नहीं है, करा जा सकता है। इसके अलावा और मैं बात करूं, आपने देखा होगा एक टाइम होता था जब बैंक में आप और मैं बहुत भारी तादाद में बहुत लंबे टाइम तक इंतजार कर रहे होते थे, चाहे वो आपको अपनी पासबुक को एंट्री करवानी हो। लेकिन आज आप और मेरे मोबाइल फोन पे ये सारे फंक्शंस हैं, और मेरे को लगता है कि और आप लोगों से बहुत सारे, इवन मैं कहूं सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले कई टाइम से बैंक गए ना हो, है ना। आज आपको सारी चीजें, चाहे वो ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे वो आपको बैलेंस चेक करना हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो सब आपके फोन पे है। अब फिर यहीं पर जर्नी को देखो, तो सबसे पहले आपने रिजेक्शन को किया था, आपको डाउट हुआ था कहीं कहीं फोन से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, हालांकि अभी भी हमको बहुत सिक्योर रहना चाहिए। फिर डाउट हुआ, कुछ लोगों ने इसको बड़ा इजीली किया, और इवन हम खुद भी एक प्रमाण है, जब ये छोटे छोटे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ना इससे फीस ट्रांसफर कर रहे होते थे, या अपनी कोई एग्जाम का फीस दे रहे होते, तो हमको लगता था ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज हम सारे के सारे, चाहे वो परचेजिंग का पेमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, हम किसी भी तरह से मोबाइल के करने में कंफर्टेबल है, और ये आप फील करते हो, राइट। अब थोड़े देर को आप इसको समझो, ये जो एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर की जो जर्नी, इसमें क्या क्या फर्क पड़ा। सबसे पहले आप और मैंने चेंज किया, और उसके बाद क्या किया, आप और मैंने सीखा, है ना। ये ऐसा नहीं था कि हम जैसे ही हमको समझ में आया तो हमने सीखना शुरू कर दिया, नहीं, सबसे पहले हमने चेंज किया, फिर हमने सीखा, और उसके बाद फिर हमने अफोर्ड किया, चाहे वो कितना भी कॉस्टली हो, है ना। अब मैं आपको एक्सपीरियंस कुछ फिगर से बताता हूँ। जैसे हमने शॉपिंग की है, मैं बात कर रहा था, हमने मोबाइल से या ऑनलाइन हमने शॉपिंग को चेंज किया, और हमने व्हाट्सएप से, मोबाइल से, या किसी भी तरह से इसको सीखा, है ना। हमने कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे परचेजिंग करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ सीखा। और फिर हमने इसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन, जिसको हम लैपटॉप कहते हैं, एक यंत्र भी खरीदना एक्सेप्ट किया। और इसको अगर आप कहीं भी देख लो, चाहे आप अपना स्टडी का पार्ट देख लो, आज आप कॉलेज स्कूल गोइंग इवन स्टूडेंट्स जो प्राइमरी में भी जा रहा है ना, उसके लिए हम लोग कंफर्टेबल हैं कि उसके लिए लैपटॉप तो लेना पड़ेगा, है ना। आज से थोड़े टाइम पहले अगर मैं आपको ये बोलूं, या किसी ने भी आपको ये सलाह दी हो कि आपके परिवार में सब जन के पास एक एक बड़ा महंगा फोन होगा, इवन लैपटॉप होगा, तो आपको लगेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या आज आपको संदेह होता है? आज सच बताओ, आपके पास है या नहीं है? तो हमने जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्सेप्टेंस को स्वीकार किया, और फिर एक्सपेंडिचर को भी हमने, एफोर्ड को भी हमने समझ लिया कि इसको करना तो पड़ेगा, राइट। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले चलता हूँ, चाहे वो आपका पैराडाइम कुछ भी रहा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, या आप अभी स्टूडेंट भी हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अब आप और मैं फ्यूचर या ड्रीम जो भी देखते हैं, कुछ बेटरमेंट्स के लिए देखते हैं। क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले आप और मैं सोचते हैं एक आलीशान सा घर हमारे पास हो। आप ये सोचते हैं कि आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, खुल के खर्चा करें, राइट। इसके अलावा हम सोचते हैं कि थोड़ी सी कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी भी हो, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी हम बात करें, और हम देश विदेश भी घूमें। और ये कई बार बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, है ना। अभी बहुत सारे लोग हैं जो टर्की घूम के आए थे, वहां पर अंतालिया में बहुत एंजॉय किया, और अनजान लोगों के साथ उस जगह पे सेफ और सिक्योर ऐसे परमिशन में जाना जहां पर आपके देश का प्रधानमंत्री जाता हो, और उसी परिवेश में आपको उतना ही सम्मान मिलता हो, तो ये अपने आप में एक अनूठा, कहना चाहिए ना, एक्सपीरियंस है, राइट। इसके अलावा हम थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज करते हैं पता है आपको? क्योंकि हमको लगता है कि एक टाइम के वहां पर पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, मुझे अब पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। हालांकि अब वो पेंशन वगैरह खत्म हो गई हैं, लेकिन हम चाहते तो यही है। आप और मैं टाइम फ्रीडम की भी बात करते हैं कि मेरे को अलार्म के साथ ना उठना पड़े, स्पेशली ठंडी में लगता है ना। कई बार आपने, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी है, वो भी इन दिनों सोचते हैं कि यार जो उठने का टाइम है थोड़ा सा पीछे कर लें, या योगा को थोड़ा सा कर लें, यानी कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अपनी मर्जी से दिन को स्टार्ट किया जाए। और कई बार ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में, और लाइफ यानी कि टाइम, राइट। इसके अलावा आप में क्या सोचते हैं? हम थोड़ी सी चैरिटी करना सोचते हैं, हम सोचते हैं, और ये सेविंग से चैरिटी की तरफ को ले जाता है ना। सेविंग का मतलब, कई बार हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, कई बार हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको हम पे विश्वास होता है, हम कई बार चैरिटी करने की सोचते हैं, और ये कई बार संभव हो जाता है, या आप और मैं ड्रीम देखते हैं। और इसके अलावा हम कई बार सम्मान पाना चाहते हैं, और ये बड़ी भूख होती है। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप और हमारे शहर में होर्डिंग्स भरे पड़े, अभी जैसा नया साल आने वाला है, या अभी क्रिसमस को लोगों ने मनाया, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स थे। ये क्या है? ये आप और मैं चाहते हैं, यू नो। तो ये सारी चीजें जिसके लिए आप और मैं ड्रीम करते हैं, अब हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या चीज है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं? एक जॉब और एक ट्रेडिशनल बिजनेस। अब जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मैं बात करूं, समानता भी है और थोड़ी सी विषमता भी है। समानता क्या है? जॉब में आप किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर के, किसी और के कहना चाहिए इंस्टीट्यूट में अपने आप के एक्सपीरियंस को, टाइम को सेल करते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? आप किसी
अपनी एजुकेशन को अपने ही लिए आप कैसे करते हो। अब फर्क क्या है, जॉब में आपको पैसा मिल सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकता है थोड़ा पैसा मिल जाए, हो सकता है आपके पास एक कहना चाहिए घर भी हो, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत चैरिटी भी कर जाओ, और हो सकता है आपका सम्मान भी हो। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा कहना चाहिए अचंभा होगा, और ये एक्सपर्ट भी बोलते हैं, जिन एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी इनका नाम है। इनके लिए किसी भी कहना चाहिए ना इंफॉर्मेशन की कहूँ या मैं किसी प्रमाण की बात करूं तो नहीं है। आप अगर नेट में डालोगे, आप किसी से पूछोगे तो वो इनके बारे में इतिहास बता देगा, जिनकी वजह से बहुत सारा कहना चाहिए ना इकोनॉमिक्स में लोगों ने सर्च किया है कि हम कैसे अपने फ्यूचर को बेटरमेंट कर सकते हैं। एनीवे, तो इनके बुक है जिसमें दिखते हैं द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो वो क्या बताते हैं कि जो ये चीजें आप चाह रहे थे ये पहले अकल्पनीय थी या इम्पॉसिबल थी, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को, जिसकी मैं आपके बात करने जा रहा हूं या जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, उससे पॉसिबल है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने सोसाइटी को 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, और जिसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 क्वाड्रेंट में से जो लेफ्ट हैंड साइड में ई और एस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप और मैं है, और जहां पर बी और आई है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और कई बार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हैं जो एस वाले हैं, वो भी अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगते हैं। लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन क्या बताते हैं, ये कहते हैं अगर आप 6-8 महीने साल भर भी उस कारोबार में न जाओ, उसके बाद भी अगर आपको पैसा आता है, देन यू आर अ बिजनेसमैन। अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयज कौन है, ऑफ कोर्स जिन लोगों को एक एजुकेशन के बाद अपने स्किल को बेचना पड़ता है, और वहां पर एक कहना चाहिए टाइम और पैसे का कंट्रोल किसी और के हाथ में, और आपको एक सैलरी मिलती है, राइट। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिटेशन क्या है, केवल 10% पैसा है, लेकिन 90% यहाँ पर लोग हैं। तो कितना कंपटीशन है, और यहाँ पर क्या है, जो माइंडसेट है, जो एजुकेशन पैटर्न है, जो पैराडाइम है, ये क्या करते हैं, दे वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं, किसी स्टूडेंट को आप देखो, उसको बोलो कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, तो क्या बोलेगा, मेरे को पैसा कमाना है। कितना पैसा उसको नहीं मालूम, लेकिन उसको पैसा कमाना है। किसी एमबीए स्टूडेंट को बोलो, वो एमबीए करने के बाद बिजनेस नहीं करता, वो नौकरी करता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। दूसरा, दे नो हाउ टू वर्क, ये नो हाउ को बढ़ाते हैं कि काम कैसे हो सकता है, कैसे एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी डिग्री लेकर के और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं, या अपनी जो पर आवर कैपिटल है, कॉस्ट है, उसको बढ़ा लूं। इसके अलावा ये लोग एक्टिव इनकम बनाते हैं, काम करते हैं तो पैसा आता है। इनके पेरेंट्स ने, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने यही किया, और आगे भी यही कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। इसके अलावा मैं कहूंगा ये बकेट कैरियर होते हैं। बकेट कैरियर मीन्स आप आगे जनरेशन को भी यही सिखाते हो कि आप भी पढ़ाई करो, जॉब करो। इसके अलावा जो इनके वहां कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन लो और उसके बाद किसी अच्छे जॉब में लग जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जो लिमिटेशन है वो क्यों है, क्योंकि ये खुद के टाइम से काम करते हैं, खुद के पैसे से काम करते हैं, खुद के स्किल से काम करते हैं, और क्योंकि इन्हीं में सब में लिमिटेशन है, कैप लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स आपकी इनकम में भी कैप लगा हुआ। वहीं राइट हैंड साइड के लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के लोगों में देखो केवल 10% लोग हैं और 90% पैसा है। और इनकी टर्मिनोलॉजी, इनकी जो कहना चाहिए एजुकेशन पैटर्न क्या है, ये पैसा इनके लिए काम करता है, और इनको ये पता है कि मैं इस काम को करूं क्यों, है ना। और इसके अलावा ये लोग पैसिव इनकम बनाते हैं। पैसिव इनकम मींस आप काम करें या ना करें, वो पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा, यानी कि पाइपलाइन कैरियर है। पाइपलाइन मींस आपके घर में एक जो अभी तक आप बकेट कैरी कर रहे थे, बजाय उसके आपने एक अपना टैंक बना लिया, और टैंक के टैप सब जगह लगे, जहां पे आपने टैप खोला वहां से पानी आ गया। इसके अलावा इनके पास जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करो, और उसके बाद आप दूसरी कोई इंडस्ट्री डालो या दूसरा कोई फ्यूचर बिजनेस देखो, राइट। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ये किसी और के टाइम से काम लेते हैं, या किसी और के पैसों से पैसों का कैसे, जैसे मान लिया आपने एजुकेशन ली तो आपने अपना पैसा लगाया, लेकिन किसी और के लिए काम कर रहे हो ना, ऐसे ही लोगों के स्किल से काम करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इसकी लिमिट नहीं है ना, मान लो आप और मैं काम करें एज ए जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हैं। मान ले आपके साथ आपकी स्पाउस भी काम कर रही है, तो ये डबल हो सकता है। लेकिन वहीं पर एक इंडस्ट्री के ओनर को देखो, तो अगर उसकी इंडस्ट्री में 8,000 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोगों का एक्सपर्टीज अलग अलग है ना। कोई इंजीनियर होगा, कोई एमबीए होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई हो सकता है ये मैकेनिक हो, तो सबकी स्किल अलग अलग है। तो इस स्किल के मल्टीप्लीकेशन से उन सब का अगर 8 घंटा भी काम होता है, तो जितने भी लोग हैं उनके 8 टाइम्स कम से कम आपको काम हो रहा है। तो यहीं पर आप डिफरेंस देख लो कैसा होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको चांस मिले
है ना? तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रहना चाहोगे या राइट हैंड साइड को स्विच करना चाहोगे? ऑफ कोर्स आप और मैं राइट हैंड साइड को स्विच करना चाहेंगे, जिसने भी आपको बता रखा है ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल इसकी बात करते हैं। अभी आपके पास क्या है? आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप कंज्यूमर हो। अगर ये स्मार्टफोन और आपका कंजम्पशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपका स्मार्टफोन और आपका कंजम्पशन अगर आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करा दे, हाउ इट वुड बी, कैसा रहेगा? और कई बार क्या होता है, ये आपको सहज लग रहा है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, मैं बताऊं ये बिजनेस इतना ही सरल और सहज है, स्पेशली आज के एरा में वर्चुअली। देखो अभी जैसे रुपेश जी ने बनारस से बात की, मैं यहाँ काशीपुर में बैठा हुआ हूँ, आप लोग अलग अलग इंडिया के कॉर्नर से हो। सोच के देखो, अदरवाइज इस टाइम पे क्या हम लोग का इकट्ठा होना इतना आसान था? ठंड के दिन है तो सोच के देखो आज के दिन कितना हो जाएगा। मैं तो आपको इवन चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है और आप कंज्यूमर भी हो, उसके बाद अगर आप ये ड्रीम लाइफ नहीं बनाते हो तो कुछ तो चैलेंज है, आपको बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या तो आप अभी भी रिजेक्शन के फेज में हो, या अभी आप डाउट में हो, या आज आपने ड्रीम बना लेना है कि मेरे को करना तो है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं अब ट्रेडिशनल बिजनेस ही, जैसे हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन में ट्रेडिशनली क्या होता है? ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट सीधा आपको नहीं देता है। यहाँ पर C&F है, इसके बाद होलसेलर्स आते हैं, होलसेलर के बाद आपके आसपास के रिटेल आउटलेट होता है, रिटेलर जिसको हम बोलते हैं, और आपके बाद आपका परिवार आता है। इस जर्नी में लगभग 20% का प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जहां पर सेलिब्रिटीज हैं, जहां पर कहना चाहिए बहुत सारे मीडिया हैं, ये सब लोग जब इस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाते हैं एज एन इंफॉर्मेशन, तो ये लोग तकरीबन 30% कॉस्ट बढ़ा देते। तो होता क्या है, 50 रुपीज के प्रोडक्ट के लिए आप और मेरे को 100 रुपीज अफोर्ड करने पड़ते हैं। इतना ही अगर ये समझ में आ गया तो आपको लाइफ का पर्पज समझ में आ जाएगा, आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 50 रुपीज का प्रोडक्ट जो चला था वो आपको 100 में अफोर्ड करना पड़ा है। 20% वो जेन्युइन भी लगता है क्योंकि उसने आप तक पहुंचा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उस सेलिब्रिटी से या उस एंटरटेनर से जिसने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, वो आपसे बात कर रहा होता है इस प्रोडक्ट को लेकर के, और आप और मैं रिलेट कर जाते हैं। आपका क्या फायदा हुआ? आपका हर महीने किसी और के लिए आप एक एसेट हो, उस बंदे के लिए आप हर महीने एक पूंजी हो, लेकिन आपका खर्चा, आपका फोन आपके लिए क्या काम कर रहा है? अब जिस बिजनेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसको डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या होगा? ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरर होगा, अभी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की, आपका परिवार भी होगा, लेकिन ये मिडिल मैन नहीं होगा। और मिडिल मैन नहीं होंगे तो क्या होगा? वो 20% का मार्जिन आपको वापस आ जाएगा, इट्स गुड। दूसरा क्या होगा, उस प्रोडक्ट पे आपको ऑथराइजेशन है कि उसको आप चेक कर सकते हो, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 100% मनी बैक गारंटी, आपका पैसा इवन प्रोडक्ट खुले होने के बाद भी वापस हो जाता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रीम लाइफ आप प्लान कर सकते हो, 30% इनकम आप जनरेट भी कर सकते हो। अब ये 30% कैसे होगा, इसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल में मैंने कुछ लेबल्स लिखे हुए हैं, पॉइंट लिखा है, लेबल लिखा है और मल्टीप्लायर्स लिखे हैं। पॉइंट का मतलब, जब भी आप 100 से ऊपर 105 रुपए करीब का एक प्रोडक्ट लोगे तो आपके अकाउंट में एक पॉइंट क्रेडिट हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर यहां पर देखें, 0 से 199 पीवी पॉइंट के बाद आपको एक मल्टीप्लायर मिलता है जिसको हम CSI बोलते हैं, ये लगभग 10% के आसपास होता है। और जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा उसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अगर ये 200 से प्लस हो जाएगा तो आपको 3% मिलता है, अगर ये 600 से प्लस हो जाएगा तो 6%, 1200 से प्लस हो जाएगा तो आपको 9% मिलता है। और यहां पर मैंने मल्टीप्लायर भी लिखा हुआ है 9%। आपके इनकम के अलावा एक स्ट्रक्चर के तहत हम बात करेंगे, आपको 9% जब लेवल होता है तो 15% का मल्टीप्लायर भी मिलता है जिसको हम BFI कहते हैं। और इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते हो, 2400 पीवी करते हो तो आपको 12%, 4000 पीवी पे 15%, अगेन यहाँ पर एक और मल्टीप्लायर ऐड हो जाता है, इसको हम BVI बोलते हैं। और यहाँ पर उस 15% के अलावा 20%, यानी कि टोटल 30% का आपको इजाफा हो जाता है। और ये 35% जो है ये आप डिजाइन कर सकते हैं। अब जरा देर को आप अपने बिजनेस में देखो, ट्रेडिशनली बिजनेस में, अगर आप यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस को बिलोंग करते हैं या जॉब में, क्या आपके हाथ में है अपनी इनकम को रिवाइज करना और इस मल्टीप्लिकेशन के साथ? नो वे। आगे और आगे चलेंगे तो 7000 पीवी पे 18%, यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर के साथ इनकम मिलती है। और 10,000 पीवी पे जो बोनस लेवल है 21% मिलता है आपको, यहाँ पर आपको दोनों मल्टीप्लायर्स मिलते हैं। अब ये होता है कैसे, इसकी हम बात करते हैं। जरा देर उस चार्ट को आप याद रखिएगा, इसे मैंने साइड में लिखा हुआ है। अब देखो, जैसे ही आपने क्या किया, 50 पीवी का एक परचेज प्रोडक्ट किया, क्यों किया? आप ऑलरेडी कर रहे थे, आपने केवल बाइंग चैनल को चेंज किया। क्यों किया? चेक करने के लिए। इनिशियली हम इसी तरह से कहने थॉट्स के साथ आते हैं कि चलो चेक करके देखते हो। मैं बताऊं, आप चूंकि यहाँ पर फ्री हो, आप उस प्रोडक्ट को किसी भी तरह से चेक करो, वापस हो सकता है, तो व्हाई नॉट टू चेक, है ना? तो आपने सबसे पहले चेक किया और मान लिया वही 2-4-5 हजार रुपए का खर्चा जो आप अभी तक मार्केट से करे थे एक्स ब्रांड का, आप यहाँ से लेना शुरू करें, तो यहाँ पर 5,000 के ऊपर आपको 50 पीवी मिला।
अब होता क्या है, आप और मैं, ये इनहेरेंट हमारा एक नेचर है, हम खर्चा करते हैं और हम चर्चा करते हैं अपने एक्सपीरियंस का। अगर नहीं करेंगे तो लोगों को पता रहेगा ही नहीं कि हम भी कुछ जानते हैं, है ना। ये हमारा नेचर है बाय डिफॉल्ट। तो हमने क्या किया, कुछ लोगों से इसको शेयर करना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे जरूर रिलेट करते हैं, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। आप जो कैरियर चूज करते हो, कई लोग वही कैरियर चूज करते हैं। आप जो ड्रेस पहनते हो, कई लोग वही ड्रेस पहनते हैं। आप जो कलर पसंद करते हो, कई लोग वो कलर पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हमसे रिलेट करते हैं। यहाँ पर भी हम मान करते हैं कि 6 फैमिलीज में कुछ प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हमारी वजह से, वह हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, और मान लेते हैं वहां पर कुछ कुछ प्रोडक्ट का उन लोगों ने खर्चा किया, उन्होंने खरीदारी करी, और ये लगभग 25 पीवी के आसपास हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल मिलाकर के 200 पीवी को क्रॉस कर जाते हो। 200 पीवी क्रॉस करने से इन बिटवीन आप क्वालिफाई कर जाते हो सीएसआई के लिए। ये कस्टमर्स के ऊपर जो इंसेंटिव मिलता है, इसकी वजह से जो आपकी इनकम हो जाती है लगभग 2500 से प्लस होती है। मुझे यकीन, आप बताओ 2500 के अगर सेल लगी हो तो हम लोग कितना एक्साइटेड होंगे। और यहाँ पर हम इनकम की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इनकम का चाहे वो छोटी ही हो, वो बहुत बड़ी हो जाती है। कई बार हम इसको ऑनेस्टली समझें तो मैं बताऊं, नहीं तो बहुत बड़ी इनकम है। कई बार अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हमने 1000 या 800 रुपए के जॉब के इंक्रीमेंट के लिए हमने शहर छोड़ दिया, ये अपनी होम टाउन को छोड़ दिया। और कई लोग ऐसे होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। अब मजे की बात देखो, जैसे आपने इस एक्सपीरियंस को इनके साथ, कुछ लोगों के साथ और शेयर किया, और इनके साथ भी क्या हो गया, वही कुछ फैमिलीज और आई, और 200 पीवी का बिजनेस जैसे पहले आपका हो रहा था, इनका भी हुआ। 200 पीवी लगभग 20,000 से एक्सपेंड कर गया। यहाँ पर 1200 पीवी आपका होने लगा। तो मैंने आपको पास में बताया था कि यहाँ पर 15% का आपको मल्टीप्लायर ऐड होकर के मिलता है। और अब जो बीएफआई के साथ, मल्टीप्लायर के साथ आपको जो इनकम मिलती है वो 10,000 की मिलती है। 10,000 रुपए के प्लस की इनकम बहुत बड़ी और हैंडसम इनकम है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या जिन लोग के नए नए जॉब लगे हैं, वो समझ रहे होंगे कि इस जो इनकम के लिए उनको कितना अभी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये सिक्योर भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ है। वहां पर आपके केवल वजह से आ रही होगी। यहाँ पर ये जब इनकम आती है, आप समझ सकते हो। मैं आपको केवल एक छोटी सी कंडीशन बताता हूँ इस बीएफआई की क्या है। टोटल वॉल्यूम आपका 1,20,000 से प्लस, यानी कि 1200 पीवी का होना चाहिए। आपकी 3 यूनिट में कम से कम 200 से प्लस पीवी का बिजनेस होना चाहिए। 3 यूनिट कम से कम होनी चाहिए जिनमें 200 पीवी से प्लस का बिजनेस होना चाहिए। आप बीएफआई को क्वालिफाई कर जाते हो और आपको 10,000 से प्लस की इनकम आती है। ये अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप वॉल्यूम करोगे, जिनके साथ आप बैठे उनके साथ आप इसको सर्च करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पास में कि आपको 2 मल्टीप्लायर होने शुरू हो जाते हैं जब आप 4000 पीवी को क्रॉस कर जाते हो। आपने क्या किया, वही काम जो आप कर रहे थे, आपने कुछ प्रोडक्ट को यूज किया, कुछ लोगों के साथ उसको शेयर किया। आपके साथ जो लोग जुड़े थे उन्होंने भी कुछ लोग को शेयर किया। जब उन्होंने कुछ लोग को शेयर किया तो क्या हुआ, उनकी भी जो वॉल्यूम है वो टर्नओवर मल्टीप्लाई होनी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई। और यहाँ पर आपका वॉल्यूम 4 लाख रुपए यानी कि 4000 पीवी को क्रॉस कर गया। यहां पर आपको बीबीआई बोलते हैं। यहां पर जो दोनों वॉल्यूम 15% और 20% जो आपको टोटल मिलता है 35%, इस हिसाब से यहां पर आपको लगभग 40,000 प्लस की इनकम आनी शुरू हो जाती है। कैन यू इमेजिन, कई लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में आज इस इनकम को पहले से दूसरे महीने में भी अचीव कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं इस वॉल्यूम को 4 लाख नहीं रोकते हैं, 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख पे लेके जाते हैं। और जो महीने की इनकम है वो 50-60 से लेकर के 70,000 तक भी बना रहे हैं। यानी कि यहां पर आप और मेरे पास है कि मैं अगर कुछ चाहूं तो कर सकता हूं। नेक्स्ट एक बहुत बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम 10,000 पीवी कहते हैं, जो हाईएस्ट बिजनेस लेवल है, बोनस लेवल, जिसको 21% कहते हैं। अब यहाँ पर आप 4,000 को भी क्रॉस कर गए हो, आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपने वही काम किया जिन लोग को आप लेके आए थे, फर्दर उनके साथ उनकी सपोर्ट की, उनको फेथ दिया, कुछ टर्नओवर बढ़ी। और जैसे ये टर्नओवर आपकी 4 लाख से प्लस हो गई, तो यहाँ पर जो इनकम आपके पास आती है वो लगभग 1.25 लाख रुपए की आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने कैरियर में वो जो छोटी सी इनकम थी जो पहले महीने आपको 2,500 के आसपास आती है, उसको मल्टीप्लाई करके इतने तक ले जा सकते हो? दूसरी चीज, क्या यहाँ पर आपको ये कहना चाहिए भरोसा है? ट्रेडिशनली नो वे, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। और कैसे है, और मैं और पोटेंशियल की अगर बात करूं, जैसे आप 10,000 पीवी करते हो, आपको कंपनी 21% यानी सिल्वर बोलती है। और इस सिल्वर को जब आप और आगे कैरी करते हो 6 महीने, तो आपको प्लैटिनम बोलते हैं। और अगर साल के 12 महीने इस वॉल्यूम को आप कंटिन्यूसली मेंटेन करते हो तो आपको फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। अब फाउंडर प्लैटिनम में जो नॉर्मल इनकम है कोर की, और जो मल्टीप्लायर के साथ मिलती है कोर प्लस उसको बोलते हैं, उस इनकम के साथ मैं आपको पोटेंशियल दिखाता हूँ। कोर की जो इनकम आती है वो 7.5 8 लाख के आसपास आती थी। इतनी ही इनकम लगभग आपको कोर प्लस की आती है मल्टीप्लायर के साथ। और जो टोटल टर्नओवर इनकम जो आपको होती है सालाना, वो लगभग 17-18 लाख होती है। आप इमेजिन करके देखियो, 17-18 लाख मतलब 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा महीने के। सच बताओ, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? थोड़ी और आगे लेके जाता हूँ। जैसे आपके बिजनेस में कुछ ऐसी यूनिट्स हो जाती हैं, 3 यूनिट जहां पर इसी तरह का बिजनेस
प्लैटिनम से प्लस फाउंडर प्लैटिनम हो रहा है तो आपको कंपनी एमरल्ड नवाजती है। और एमरल्ड जब आते हो तो कोर की इनकम आपको 30 लाख के आसपास होती है सालाना। कोर प्लस की इनकम जो होती है वो 14.5 लाख के आसपास होती है, और टोटल जो इनकम आप सालाना पाते हो लगभग 45 लाख रुपए के आसपास आती है। अभी यहाँ पर हो सकता है आप कुछ लोगों को मिलोगे, जानोगे जो इस इनकम ब्रैकेट में है, राइट। और बड़ी इनकम की बात करें तो ये ड्रीम लाइफ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये पॉसिबल है। और मैं फ्रेंड बता रहा हूँ, वर्चुअली ये बड़ा इजी हो गया है ना। डायमंड क्या होता है, जब आपकी यही 3 यूनिट और 3 यूनिट में आप एक्सटेंड करते हो, यानी कि 6 यूनिट्स में आप फाउंडर प्लैटिनम जनरेट करते हो, तो आपको फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। कोर की इनकम आपकी 60 लाख की होती है। कोर प्लस की इनकम मल्टीप्लायर के साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो लगभग 27-28 लाख मिलते हैं। टोटल आप लगभग 87-88 लाख रुपए की डॉक्यूमेंटेड मैं आपको इनकम बता रहा हूँ, और ये 1 करोड़ से प्लस जाती है। सच बताओ, इस इनकम के लिए आपने क्या करना था? केवल आपने बाइंग चैनल को चेंज करना था, और वो आपको करना भी चाहिए। आप अपने लिए तो पूंजी बना सकते हैं उसी खर्चे से, अगर चेंज होते हैं तो, नहीं तो किसी और की पूंजी तो आप बना ही रहे। सिस्टम यहाँ पर एक टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है, जिसके भरोसे पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कर सकते हो। ये टेस्टेड एंड प्रूवन है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इसका नाम एमवे है। जहां पर भी यहाँ पर मैं एक जोरदार तालियां बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस आपको जो कर रहा है हमेशा पूरा कर रहा है। एमवे एक मैन्युफैक्चरर, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ब्रिट वर्ल्डवाइड एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको आपकी ही कहने से सिचुएशंस में सक्सेस का प्रॉमिस करता है। यहाँ पर एक टीम है, जिस टीम ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, और जिस टीम की वजह से आप ये सब ग्रो करने वाले हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आज मैं जहां पर भी हूँ अपनी टीम का एक रिप्रेजेंटेशन हूँ। आप सवाल करते हो या आपके साथ सवाल है, और मैं तो कहता हूं सवाल बदल गए। आज से अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो लोग हमसे पूछते थे कैसा चल रहा है। आज हमारे अंदर इतना कौशल है, इतना कहना चाहिए पावरों से मैं कहूंगा कि आज हम लोगों से पूछते हैं आपका कैसा चल रहा है, ये सिस्टम की वजह से। एमवे के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं, 1959 से एक कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। 110 देशों का एक्सपेंशन है, और मजे की बात, जिस देश में गई वहां से वापस नहीं। टोटली डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। 6000 से ज्यादा एक करोड़ एकड़ इनके फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां करते हैं। 75 से ज्यादा इनकी आर एंड डी आप समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी किसी फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो तो एक के लिए पापड़ बनने पड़ते हैं। इनके पास 70 प्लस है। पेटेंट्स की बात करूं तो 450 से ज्यादा पेटेंट है। 75,000 करोड़ से ज्यादा की इनकी टर्नओवर होती है। ये तब की बात है जब वर्चुअली नहीं था। वर्चुअली अभी मैं डाटा आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो कमाल होने वाला है नो। 1000 से ज्यादा इनके अभी पेटेंट है, 900 पेटेंट्स पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है जो आज के दिन का ट्रेंड है, जो देखो सबसे पहली बात ना, आप और मेरे को ट्रेंड को समझना पड़ेगा। आज के दिन जो ट्रेंड है ना वो वेलनेस का है, और यूथ का है, और आपके ऑनलाइन का है। हम क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं हमको घर से बाहर ना निकलना पड़े, ऑनलाइन कुछ ऐसा काम मिल जाए। हम चाहते हैं कि जो ये यूथ है जो इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो है वो कहीं कहना चाहिए ना जॉबलेस ना हो या अंडर पेड ना हो। यहां पर वो सब कुछ आपको ट्रेंड मिलता है। और सबसे बड़ी बात वेलनेस का ट्रेंड है। लोग आज फिट होना, फिट रहना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताता है, और ये वेलनेस में नंबर 1 है। अब अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूं तो आपको लगेगा ये सारे प्रोडक्ट्स तो हम यूज करते हैं। सप्लीमेंटेशन, जिसका ब्रांड नाम न्यूट्रलाइट है। सप्लीमेंटेशन आप लोग बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, चाहे वो बात च्यवनप्राश की हो, चाहे वो हमारे एक्स प्रोडक्ट हो जो हम दूध में घोल के पीते थे, इज इट। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंटेशन आपको देते हैं, और ये क्या प्रॉमिस करते हैं कि आपकी डाइट की जो मिसिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की वजह से हो, वो सारी मिसिंग को आपको ये प्रॉमिस करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी के लिए सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगे तो आप फिट रहने ही वाले हो ना। होम केयर में लोग डील करते हैं। होम केयर कैसे प्रोडक्ट हैं जो आप और मेरे घर की रोज की दिनचर्या है, कपड़े धुलने, बर्तन धुलने, राइट। इसके अलावा पर्सनल केयर में डील करते हैं। पर्सनल केयर मींस पर्सनल केयर, ये आपके लिए ही बने हुए हैं। और कई बार मार्केट के मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्स ब्रांड को लिखोगे तो वो हमेशा लिखे होते हैं कि या तो खरगोश पे या चूहे पे चेक होते हैं, आर यू, आर वी। मैं बोलता हूँ पर्सनल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट जो आप और मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे सुबह के टूथब्रश से लेकर के हो, ऑयलिंग की बात करें, सोप की बात करें, एनीवे। इसके अलावा ये लोग ब्यूटी मैन बहुत बड़ी कहना चाहिए कैटेगरी में डील करते हैं, चाहे वो सुपर प्रीमियम हो चाहे प्रीमियम कैटेगरी हो। आर्टिस्ट्री इनका वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इस तरह का ब्रांड है जिस तरह के ब्रांड को मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड यूज कर रहे होते हैं या उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट्री के अलावा जो एटीट्यूड का सेगमेंट है वो सेगमेंट है जिसको ऑलरेडी हम इंडियन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, उनकी कंपैरिजन में और कहीं बहुत प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है नो। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक प्रोडक्ट बनाते हैं एफसाइटी, और कमाल का प्रोडक्ट है। फार्मर का कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन है। कैन यू इमेजिन?
आप अगर बोलो कि मेरी लैंड खराब हो रही है, यूज एप्सा। आप बोलो कि मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं, यूज एप्सा। आप बोलो कि मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है, यूज एप्सा। आप जिनके साथ बैठे उनके साथ बैठिएगा इस तरह। और मजे की बात है, इसकी कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि जितने का इसका कंजम्पशन होता है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, उससे कहीं ज्यादा सेविंग करता है, राइट। तो मेरे को और आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा ये लोग ड्यूरेबल्स में काम करते हैं। ड्यूरेबल किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आप और मेरे लिए कहना चाहिए ना एक विजन की तरह से है, जो आने वाले टाइम के चैलेंजेस है। देखो आज के दिन का जो बहुत बड़ा चैलेंज है, एक माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, दूसरा एयर पॉल्यूशन। आज आप देख लो, ये किसी को नहीं अछूता है किसी के लिए भी कि एयर पॉल्यूशन किस कदर बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन का मेजरमेंट किस तरह से हम करते हैं। अगर आप और मैं अपने लंग्स को हेल्दी रखेंगे, अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी लाइफ तो बढ़िया होने वाली है, क्वालिटी वाली होने वाली है। लंग्स कैसे हेल्दी होंगे? अगर आप और मेरा एयर जो सर्कुलेशन है, एयर जो हम ले रहे हैं वो ब्रीथ में वो बहुत क्वालिटी वाली हो, यही देता है आपको। अगर आप कार में ड्राइव करते हैं तो एटमोस्फेयर ड्राइव, और अगर आप घर पे हैं अपने ऑफिस में तो एटमोस्फेयर मिनी। जिसके साथ बैठे हैं अगेन उनके साथ आप कीजिएगा। ये जो क्वीन है, जो खाना बनाने वाला बर्तन है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सोच के देखो। आप और मैं इसी के लिए तो काम कर रहे हैं, अच्छा खाना। लेकिन क्या वो अच्छा खाना है? हमने अच्छा पैसा दिया, अच्छी सब्जी लेके आ गए, इसलिए वो अच्छा खाना नहीं। लेकिन क्या वो बन अच्छा रहा है? क्या उसके अंदर बनने के बाद स्वाद और सेहत दोनों है? यहाँ पर इस प्रोडक्ट के जरिए सोच के देखो, आपके खाने में ऑयल नहीं है। आज आप किसी को भी हेल्थ का सॉल्यूशन दो तो सबसे पहले क्या बोलता है? किसी से डिमांड करो, क्या बोलेगा? आप ऑयल फ्री खाना खाओ। लेकिन ऑयल फ्री जब आप बात करते हो तो दिमाग में क्या आता है? उबला हुआ। मैं कहता हूं अगर आपने इसको लिया और इसमें खाना शुरू किया, जो आप बोलते हो वो खाना इसमें खा सकते हो, है ना। कितना बड़ा कहना चाहिए मिरेकल है, मैं कहूंगा एडवेंचर इवन, राइट। और इसके अलावा लो मॉइस्चर में, यानी कि जो खुद का मॉइस्चर है उससे खाना बनता है। कई बार क्या होता है, आप और मैं अगर किसी भी तरह से कुकिंग की प्रैक्टिस की बात करें तो जिस लिए हम खाते हैं उसको, चाहे उसके मिनरल हैं, विटामिन हैं, वो कई बार क्या हो जाता है, वो वेपोराइज हो जाते हैं। तो जिसके लिए हम खाना खा रहे हैं वो तो हमको मिल ही नहीं रहा है ना। कई बार एक एक्सपर्ट बोल रहे थे, अगर आपको सब्जी को गलाना ही है तो फिर मार्केट से गली हुई सब्जी लेके आओ ना, क्यों इतना फ्यूल वेस्ट करना है। मैं बोलूंगा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूथ के लिए आज के दिन है, एक हम लोग फिट रहना चाहते हैं, लुक वाइज हम मॉडल दिखना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको हम एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस रेंज में प्रोटीन है, वे प्रोटीन्स है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स है, जो हमको एनर्जी का एक शॉर्ट कहना चाहिए ना सॉल्यूशन देता है। एनीवे, एजुकेशन सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बिहाफ में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये पॉसिबल है, वो क्या करता है? उसका नाम रिट वर्ल्ड वाइड है। एक बार हम जोरदार तालियां बोलेंगे। ये आपको कुछ बुक्स देता है। इन बुक्स की वजह से आपके अंदर ग्रूमिंग है ना। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो आपके अंदर हेजिटेशन दूर करेंगी, कुछ बुक ऐसी हैं जो आपके अंदर इन्फ्लुएंस पैदा करेंगी, कुछ बुक ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि लोग मेरी बात को सुने और लोग मेरी बात को माने। ये बुक्स आपको यही कुछ महारत हासिल कराने वाली है। इसके अलावा ऑडियो वीडियोज हैं। आप ही की तरह के बैकग्राउंड के कुछ लोगों के जब आप वीडियो देखते हो, ऑडियो देखते हो, तो आपको भरोसा बढ़ता है। आपका वो एक्सक्यूज आपके लिए रीजन बन जाता है, आपके लिए एक सॉल्यूशन बन जाता है, आपके लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, है ना। और क्या देता है इसके अलावा? इस तरह के सेमिनार से, जिसको हम वेबिनार बोलते हैं, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं अपना कहना चाहिए ना वो एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि ये किया जा सकता है, राइट। इस तरह के ब्रिज ऐप वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप बैठे हैं, उनके साथ जरूर बैठिएगा। अब तीसरा जो मेन पिलर है उसका नाम है टीम। टीम की डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये क्या देती है आपको? ये वही सारी चीजें देती है जो आपके पास अभी नहीं है, जिसकी वजह से आपको डाउट लगता है। आपके पास लगता है योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एबिलिटी नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी चीजें तो टीम कंप्लीट करती है। मैं बहुत अच्छे से श्रीकांत सर को हमेशा जब सुनता हूं ना, तो केवल टीम की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं ना, वो बोलते हैं मैं हूं ना। आप कोई एक्सक्यूज बता दो, बोलते हैं मैं हूं ना। और सच बात बताऊं, यहाँ पर हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, ऐसी टीम के हम पार्ट हैं जिसकी वजह से ये संभव होने जा रहा है, या बहुत बड़ा जो बिजनेस होने जा रहा है ना। मैं आपको बताऊं, ये आपको आज निर्णय लेना पड़ेगा। अब एक चैलेंज और सवाल आपके सामने, नहीं करते आप कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे? कंज्यूमर तो आप रहेंगे ना। तो कंज्यूमर रहने से आपके पास पैसा क्यों नहीं आता है? दूसरा सवाल, क्या आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट है जिससे सारे कलर्स इकट्ठे आपके पास आ सकते हैं? नहीं। आप जरा देर को सोचो अभी कि आप इतने सालों से मेहनत ही तो कर रहे हैं,
इतने सालों से आप टाइम ही तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सारे कलर इकट्ठे आपके पास है? नहीं। इवन केवल टाइम और पैसे को ले लो, टाइम होगा तो ही पैसा होगा, और टाइम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। बाकी चीजें तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आपके पास है। तो मैं सवाल आपसे करता हूँ, क्या ये चीजें आपके पास है? तीसरा, क्या ये जो ड्रीम लाइफ है आपकी फैमिली डिजर्व नहीं करती है? मैं आपको बताऊं, कई बार आप अपने बच्चों को जब आप उनको बातें करते हुए सुनो ना, तो वो अपने पेरेंट्स को हीरो फील करते हैं, है ना। उनको लगता है कि वो दुनिया घुमा सकते हैं, उनको लगता है कि आपके पेरेंट्स सब कुछ अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आप और मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट? अगला सवाल, अगर इस एंड्रॉइड फोन से और इस रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने से अगर ये ड्रीम लाइफ हासिल की जा सकती हो, व्हाई नॉट टू स्टार्ट, व्हाई नॉट टू इन्वॉल्व? और सबसे बड़ा सवाल और बड़ा अहम सवाल, आपके रिजिड रहने से क्या कोई डिफरेंस होगा? क्या आपके घर में अभी भी मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता है? आपने बदला तो। क्या आपके पास अभी भी एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन है? आपने बदला तो। यहां पर भी कब तक आप विरोध करेंगे? आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, कुछ चीजें हैं जो बड़ी कॉमन सी हैं। मैं कई बार जब सुनता हूं, मैं अपनी अप्लायंस को इसीलिए बड़ा थैंक्स बोलता हूं। देखो, तीन चीजें हैं, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है कहना चाहिए एक्शन, और एक है अवार्ड। अवार्ड जो हमको मिलने वाला है वो हम हमेशा फोकस करते हैं, लेकिन जो एक्शन है ना उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। और जबकि हमको फोकस एक्शन पे करना है। क्या करना है आज आपने प्लानिंग करनी है, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया उनके साथ काउंसलिंग करनी है। आपने आज डिसीजन लेना है। और जो कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या है पता है आपको? वो इन्वेस्टमेंट वही है जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। आपने बाइंग चैनल को डिसाइड करना है कि चेंज करूंगा। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, आज आपने डिसाइड करना है। और मैं आपको बताऊं, जो रिवॉर्ड सारे मैंने बताया वो आपको होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्क्रीन के स्टार्ट में कहा था, आपकी फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपका मसला है, आपके परिवार का है। चॉइस इज योर्स। और मुझे मालूम है कि आप आओगे यहाँ पर, इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ